स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ा जो हम लोगों के बीच में एक डाउट रहता है कि यार ये कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक ये एक जैसे होते हैं या इसमें अंतर क्या होता है, कैसे पहचाने क्या अंतर होता है। तो ये एक डाउट हमारे मन में काफ़ी रहता है। ठीक, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? है। तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फ्लो जो होता है वो आराम से हो जाता है चार्ज का। ठीक, लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में जो फ्लो होता है चार्ज का वो आसानी से नहीं होता है। अब तीसरा मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, उसको हम बहुत छोटा मानते हैं। तीसरा जो होता है अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है यहाँ पर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है, लेकिन वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं या इस्तेमाल होते हैं जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या किस तरीके से हो जाता है वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले लोग देखते हैं कि और क्या इसमें डिफरेंस होते हैं। दूसरे डिफरेंसेस की अगर बात करते हैं तो पहली बात कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं, उसमें बहुत सारा फ्री चार्ज होता है जो जाकर लीव कर सकता है और उसको मोबिलाइज कर सकता है। दूसरी बात करते हैं जो इंसुलेटर तो इसके पास कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ पर भी कोई फ्री चार्ज नहीं होता। अगर हम लोग कंडक्टर के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, कई तरीके हो गए। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो वुड हो गया, इंसुलेटर सबसे ज़्यादा जो कंडक्टर ड्राई एयर हो गया। लेकिन अगर इसी में अगर मैं एक केस और बात करते हैं कि अगर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक का जो एग्जांपल होता है वो आपका होता है कॉटन होता है, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया। ठीक, इसके अलावा बॉन्ड की बात करेंगे तो जो हमारा कंडक्टर होता है इसमें बहुत ही आयनिक और कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जो इंसुलेटर होता है उसमें थोड़े से वीक आपका कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो आपके डायरेक्टर उसमें और भी वीक आपके बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट के भी जो लोअर आपके जो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी रखते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो बहुत ज़्यादा हाई इन्फिनिटी होता है कंडक्टर केस में, इंसुलेटर केस में ये लो होता है। और अगर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की तो इसके केस में थोड़ा हाई होता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्यों ये कंडक्टर तरीके बिहेव करने लगता है। अगर हम लोग बात करते हैं, अब हमारा ये सवाल है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। अंतर तो हमें समझ में आ गया, अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर। कैसे बिहेव करने लगता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव है टर्मिनल, ये बीच में सब्सटेंस रखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई तो ये पॉजिटिव की वजह से इसके सामने जो भी मॉलिक्यूल से ये बना होगा तो उसमें दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मोल जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका नेगेटिव वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, और ऐसे इस नेगेटिव के सामने, अगर ये नेगेटिव है, इसके सामने क्या होगा, इसका पॉजिटिव वाला जो पोर्शन होता है मॉलिक्यूल का वो पॉजिटिव वाला पोर्शन आ जाता है। अब अगर पॉजिटिव वाला पोर्शन ये आ गया तो इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल आपने अप्लाई करी होती है, ठीक, और एक इंटरनल पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा जाती है, एक ओरिजिनल। तो ई नेट जो होता है वो जीरो नहीं होता, वो ई माइनस ई पी हो जाता है, या ई नॉट इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको ई पी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मटेरियल बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर। इसी टाइप के मटेरियल को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।